नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर भोपाल जा रहे हैं। श्री मोदी भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। सम्मेलन की विषय वस्तु रेडी, रिसर्जेंट, रिलेवेंट है। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री दोपहर बाद करीब 3:15 बजे भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। श्री मोदी वंदे भारत में मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से चयनित विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थिएटर कमांड प्रारूप को आगे बढ़ाना, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना और भविष्य में एक साथ काम करना है। सरकार ने डाकघर बचत योजनाओं के लिए इस वर्ष अप्रैल से जून की तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने बताया है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी पर सबसे अधिक ब्याज दर बढ़ाई गई है। ये 7% से बढ़ाकर 7.7% हो गई है। सुकन्या समृद्धि बचत योजना पर अब ब्याज दर 8% हो गई है। ये पहले 7.6% थी। पीपीएफ और बचत जमा योजना पर ब्याज दर 7.1 और 4% हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना पर 8% की जगह 8.2% की ब्याज मिलेगी। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.2% से बढ़ाकर 7.5% हो गया है। किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि 120 महीने से घटाकर 115 महीने कर दी गई है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से सिलीगुड़ी में आयोजित की जाएगी। पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि यह बैठक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की संभावनाओं और क्षमताओं के बारे में बताएगी। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 130 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ साथ पर्यटन उद्योग, साझेदार राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल होंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन है। 3 दिन के कार्य समूह की बैठक बृहस्पतिवार को गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। G20 सदस्य देशों से लगभग 100 प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी प्रतिनिधियों को आज स्मृतिवन, भूकंप स्मारक और भुज में संग्रहालय ले जाया जाएगा। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार बताया है। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। इसे देश के पूरे गैस नेटवर्क में लागू किया जाएगा। इसे 3 मूल्य क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और ये क्षेत्र गैस स्रोत से उनकी दूरी पर आधारित हैं। बोर्ड ने कहा है कि समान टैरिफ ₹73.93 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम की राजधानी आइजोल जाएंगे। एक दिन के दौरे पर श्री शाह आइजोल नगर से 15 किलोमीटर दूर जोखावसंग में असम राइफल्स की नई बटालियन के मुख्यालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। वे 2,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
इस बीच गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर आइजोल और उसके आसपास राज्य प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 2 दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। वे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति तय करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। श्री शाह रोहतास जिले के सासाराम और नवादा जिले में हिसुआ में कल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्रीलंका के विद्युत मंत्री कंचना विजयसेकरा ने कहा है कि भारत श्रीलंका पावर ग्रिड कनेक्टिविटी परियोजना को कुछ सप्ताह में अंतिम रूप दिया जाएगा। कल श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज को संबोधित करते हुए श्रीलंका के विद्युत मंत्री ने कहा कि श्रीलंका उत्तरी और पूर्वी प्रांत में त्रिकोमाली के लिए भारत की विशेष सहायता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। The foundation that has been laid will open up a lot of more opportunity, not just for the Indian entrepreneurs, businesses to take part in Sri Lanka, but it will help immensely the Sri Lankan entrepreneurs to go into business relationships with India. India Energy Week was eye-opener. We hope that India-Sri Lanka relationships will pave the way to achieve not just Sri Lanka's ambitions, but of India's economic ambitions to be the global leader in the near future. इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। ये सहायता पैकेज संघर्षग्रस्त यूक्रेन की आर्थिक सुधार में सहायता की दृष्टि से दिया जा रहा है। ये ऋण 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का हिस्सा है, जो देश को तत्काल धन की जरूरतों पर पूरा करने में मदद करता है। आईएमएफ द्वारा स्वीकृत कुल राशि में से 2.7 बिलियन डॉलर यूक्रेन को तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है और शेष धनराशि अगले 4 वर्ष में जारी की जाएगी। विस्तारित फंड सुविधा बड़े पैमाने पर युद्ध में शामिल देशों के लिए आईएमएफ द्वारा अनुमोदित पहला प्रमुख वित्त पोषण कार्यक्रम है। आज उत्कल दिवस है। आज ही के दिन 1936 में ब्रिटिश शासन के दौरान ओडिशा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कई गण्यमान्य नागरिकों ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने अपने संदेश में आह्वान किया है कि सभी लोग मिलकर ओडिशा को संपन्न राज्य बनाने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य द्वारा हासिल प्रगति को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट के उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट और 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। आज मोहाली में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि लखनऊ में शाम 7:30 बजे एक अन्य मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है, जो खेलता है वो खिलता है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 35वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने खेल को देश की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की थी। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, भारत की 4 महिला बॉक्सरों ने मुक्केबाजी के विश्व चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। देश में ये बदलाव आया है। प्रधानमंत्री की खेलो योजना से देश में खेल को अहम हिस्सा बनाने और प्रेरित करने में प्रधानमंत्री की सोच ने बड़ी भूमिका निभाई है। 7 अगस्त 2017 को मन की बात कार्यक्रम में खेल संस्कृति विकसित करते हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई
खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। राजधानी में कल कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली और आसपास के अन्य क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद लवलीन। हिंदुस्तान ने नई विदेश व्यापार नीति के ऐलान को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। पत्र आगे लिखता है, रुपया नई छलांग लगाने को तैयार। पत्र को लगता है दुनिया में भारतीय मुद्रा का दबदबा बढ़ेगा। भास्कर की खास खबर है, अब आएगा चिप वाला ई पासपोर्ट, इसी में ब्यौरा होगा। इसकी शुरुआत मई से होगी। पत्र का कहना है कि 70 देशों में इमिग्रेशन क्लियरेंस बिना झंझट दूर होगी। पत्र के अनुसार पहले से जारी पासपोर्ट बुकलेट भी चिप वाली बुकलेट में बदलनी होगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने की खबर लगभग सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने कठोर टिप्पणियों के साथ जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी होने को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि 3 अप्रैल तक लोगों को हवा के साथ बारिश का सामना करना पड़ सकता है। नवभारत टाइम्स को लगता है इस बार आम का मजा भी बिगाड़ सकती है बारिश। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को एक ही छत के नीचे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से दिया है। पत्र लिखता है, सिर्फ 60 की उम्र के पार लोगों को ही मिलेगा इसका लाभ। नैदानिक सेवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। बोर्ड परीक्षा परिणाम से पहले क्रिकेटर विराट कोहली का विद्यार्थियों को सकारात्मक संदेश राजस्थान पत्रिका में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि नंबरों से किसी की प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नंबर नहीं, काबिलियत जरूरी है। सरकार द्वारा कश्मीर घाटी के लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए केबल रेल पुल बनाने को हरिभूमि ने सचित्र देते हुए इसे भारतीय इंजीनियरिंग का करिश्मा बताते हुए लिखा है, अंजी ब्रिज देश को जल्द मिलेगा पहला केबल रेल पुल। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगा बसेरा शीर्षक से लिखा है, चीतों के बाद अब भारत आने वाले हैं 60 दरियाई घोड़े। पत्र लिखता है, ये दरियाई घोड़े गुजरात में जामनगर के ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में रखे जाएंगे। और अब कुछ और खबरें। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसकी मदद से उसके ग्राहकों को मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी। आईपीपीबी व्हाट्सएप बैंकिंग की मदद से बैंक के ग्राहक कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिनमें नजदीकी पोस्ट ऑफिस का पता लगाना, घर पर सेवाओं की मांग करना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने व्हाट्सएप सुविधाएं एयरटेल की मदद से शुरू की है। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल समुद्री राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल का मोबाइल ऐप सागर सेतु का शुभारंभ किया। मोबाइल ऐप उन गतिविधियों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा जो आमतौर पर आयातक, निर्यातक और सीमा शुल्क मध्यस्थों की पहुंच में नहीं होती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए $15.6 अरब के सहायता पैकेज को मंजूरी दी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।